भगवान ने गीता में जी। समझाते हुए ये कहा है कि ये जो है ये तो सब प्रलोभन है, हाँ। और साधक जो वास्तविक साधक है उसको इन प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य तो जैसा आपने आरंभ में ही बताया परमात्मा की प्राप्ति है। हाँ। तो ये सिद्धियां प्रलोभन के रूप में उसको ना ललचाएं और वो अपना विल पावर इतना रखे कि इन सबको पार करता हुआ अपना जो उसका लक्ष्य है जी। उससे नहीं चूके और वहां तक पहुंच जाए। हाँ। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है सब, उसको सिद्धि नाम दें या जो भी नाम दें, वो मंत्र से जो भी मिलता है, वो चाहे स्वर्ग प्राप्ति मृत्यु के बाद हो या किसी जीवन में, ये सब सिद्धियां मिलके आप संसार का आनंद उठाएं, हैं तो ये नाशवान ही ना। हाँ। हाँ। ये तो ये कोई एटर्नल तो है नहीं। बिल्कुल। और मैं इसको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि आप ऐसा मान लें कि आपको इस जन्म में सिद्धि मिली, अगले जन्म में भी चल रही है, उसके बाद भी चल रही है, 1000 जन्म तक चल रही है। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, आप एक दिन ऊब जाएंगे उससे। एक समय आएगा जब आप ऊब जाएंगे, आप कहेंगे नहीं, हो गया, बहुत हो गया, ले लिया एक्सपीरियंस, अब नहीं चाहिए। क्योंकि आपको फिर एहसास होगा कि नहीं, ये भी अभी पूर्ण नहीं है, इस सिद्धि के बाद भी मैं पूर्ण नहीं हूं। समझ रहे मेरी बात को? और जब तक आपको ये एहसास रहेगा कि अभी कुछ खाली है, अभी मैं पूर्ण नहीं हूं, तो सिद्धि आपको सिर्फ डिले कर सकती है। एक दिन आप ऊब जाएंगे उस सिद्धि से भी, फिर आप चाहे दूसरी सिद्धि पे चले जाएं, एक दिन उससे भी ऊब जाएंगे, तीसरी पे चले जाएं, एक दिन उससे भी ऊब जाएंगे, करते करते आप सारी सिद्धियों से भी ऊब जाएंगे। तो इसीलिए पहले से ही हमारे में बताया गया है कि अपना लक्ष्य साफ लेके चलो। अब मैं इसको समझाता हूं कि सिद्धियां क्या हैं। कि अगर आपका लक्ष्य, मैं सिर्फ एक समझ के लिए बता रहा हूं कि आपको नई दिल्ली पहुंचना है और उसके बीच में 7 स्टेशन आते हैं, तो आप बीच में लक्ष्य को ना भूल जाओ, स्टेशन की खूबसूरती में, उस जगह की खूबसूरती में मत खो जाओ। अरे ये वाला स्टेशन तो बड़ा अच्छा है, ये जगह तो बड़ी प्यारी लग रही है, वहां मत रुक जाओ। जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहो। तो जब आपका जो भी लक्ष्य है, प्रभु मिलन के रास्ते पर अगर आप चल रहे हो, आपका लक्ष्य प्रभु मिलन है, तो आपको सिद्धियां मिलेंगी, पर वो आपका लक्ष्य नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो तो ऑटोमेटिक मिलेंगी। अब मैं एक बात बताता हूं कि अपने अनुभव को अगर मैं बताऊं, तो मैं किसी सिद्धि के लिए कुछ नहीं कर रहा था। मेरा लक्ष्य कोई सिद्धि नहीं थी। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ ईश्वर की तरफ बढ़ना था। कई सिद्धियां आई हैं, कई बार तो मुझे एहसास भी नहीं रहता कि ये अच्छा, ये सिद्धि है मेरे पास, क्योंकि सिद्धि मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा। तो आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे भी बढ़ते रहेंगे, अपने आप सिद्धियां आपको मिलेंगी, आपके पास आएंगी।
हाँ, जन कल्याण के लिए उस सिद्धि का आप उपयोग करें, उससे कोई इनकार नहीं है, पर उसमें फंस के ना रह जाए, वो आपका लक्ष्य ना बन जाए। लक्ष्य आपका ईश्वर प्राप्ति की तरफ ही हो, अपने लक्ष्य क्यों ना बदल दें। तो ईश्वर प्राप्ति के राह में सिद्धियां मिलेंगी, और एक नहीं कई सिद्धियां मिलेंगी, कई प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। तो रुकना नहीं है, चलते जाना है, जब तक कि आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते। अब यहां पर अगर इसको ढंग से समझें तो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में चलने, ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य के रास्ते में सिद्धियां आर बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, पर अगर आप सिर्फ सिद्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ईश्वर प्राप्ति बाय प्रोडक्ट नहीं है। ईश्वर प्राप्ति कभी भी आपको एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको ईश्वर की तरफ बढ़ना है, और जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे होंगे तो सिद्धियां आपको मिलेंगी, नेचुरल है, उस पर ध्यान नहीं देना है। एक और बात मैं अपनी तरफ से लोगों को समझाता हूं, कभी भी किसी की भी सिद्धि से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होना है। हाँ, सिद्धि को प्रणाम किया, क्योंकि हर सिद्धि प्रभु का ही देन है। हम सिद्धि को भी प्रणाम करते हैं, सिद्ध को भी प्रणाम करते हैं, पर सिद्धि से और सिद्ध से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए सिद्धि से और सिद्ध से तो आप फंस सकते हैं, आपके अंदर सिद्धि की चाहत जाग सकती है, आपको लग सकता है कि सिद्धि ही सब कुछ है। हाँ, सिद्धि की जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। इस बात की जानकारी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि सिद्धि सिर्फ आपके मार्ग का एक स्टेशन है, एक पड़ाव है, आपका लक्ष्य नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण जी स्वयं हनुमान जी का आता है जी कि बचपन से ही और आखिर तक इतनी सिद्धियां प्राप्त करते हुए भी उनका लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति का था, हाँ और भगवत सेवा का था, हाँ उस लक्ष्य को नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ तो ये एक अगर लक्ष्य किसी भी साधक में है, जो साधना में लगा है, हाँ तो वो अपने लक्ष्य को कभी ना कभी अवश्य प्राप्त कर लेगा। जैसे हनुमान जी को भले ही कितने दिनों बाद मिले हो राम, लेकिन मिल गए, और फिर बिल्कुल। पूरे जन्म में अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित किया। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान में आया, तो इसलिए नहीं बिल्कुल, और ये बिल्कुल सत्य उदाहरण है, और मतलब कि बहुत यहाँ पर रेलेवेंट उदाहरण है ये, कि हनुमान जी के पास इतनी सिद्धियाँ होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, और लक्ष्य उनका हमेशा सीताराम ही बने रहे। आज चूंकि विषय सिद्धि का है, जी तो एक और प्रश्न मन में आता है ज़रूर। कि अपने यहाँ ऐसा वर्णन है कि उस जगह जाइए
उस मंदिर में जाइए, वो सिद्ध मंदिर है। हाँ। जैसे वो जो सती के जो 52 अंग गिरे थे, तो वो सिद्ध पीठ कहलाते हैं। शक्ति पीठ। ऐसे ही इसके अलावा भी और भी कई ऐसा वर्णन में आता है कि वो सिद्ध स्थान है। और सिद्ध स्थान में जाने से जल्दी आपको आपके लक्ष्य की ओर जाने में एक वेग मिलता है, स्पीड मिलती है। हाँ। तो उसका सिद्धि और वो सिद्ध स्थान, ये थोड़ा सा जरा हम जानने की मैं समझाता हूँ। जो जिन मंदिरों को सिद्ध कहा जाता है, उसका मतलब है कि वो एक हाई एनर्जी स्थान है, जहाँ पर कि किसी न किसी या तो सिद्ध पुरुष ने या सिद्ध महिला या देवी या देवता का कोई ना कोई अंश या आशीर्वाद बिल्कुल साक्षात रूप में मौजूद है। अब जैसे जो 51 शक्ति पीठ की बात है, वो हर शक्ति पीठ पे सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो आज भी वहाँ पर सती की वो पॉजिटिव एनर्जी उन स्थानों पर मौजूद है और वो हमेशा के लिए रहेगी। तो वो एक तरह का सिद्ध स्थान या सिद्ध मंदिर ज़रूर है। उसी तरह से अगर किसी मंदिर में या किसी जगह पे कोई सिद्ध पुरुष रहते थे, अब यहाँ सिद्ध से मतलब है निर्वाण प्राप्त, तो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर उनकी पॉजिटिव एनर्जी हजारों लाखों सालों तक बनी रह सकती है। तो ऐसे सिद्ध स्थान पर जाने पर आपकी अपनी एनर्जी भी उसके प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव में आती है। और जो साधक हैं, जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी एनर्जी की ट्यूनिंग में बहुत बहुत मदद मिलती है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैन लोगों का एक मंदिर है पारसनाथ, झारखंड में। कहते हैं कि 24 में से उनके शायद 20 तीर्थंकरों को वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये अपने आप में वो स्थान सिद्ध हो गया। जो भी निर्वाण के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। उनको उसमें कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे ही नहीं उनके 20-20 तीर्थंकर वहाँ पर निर्वाण को प्राप्त हुए। उसी तरह से बोध गया में जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, आज भी उस बोधि ट्री के कलम बार बार लगा के आज भी वो पेड़ और वो स्थान मौजूद है, जिसके आसपास बैठ के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और आम लोग भी ध्यान लगाते हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध स्थान हो जाते हैं, जहाँ पर कि कोई सिद्धस्थ पुरुष या महिला या देवी देवता, भगवान का कोई ना कोई रूप, लीला या कोई ना कोई उनका अंश या कोई ना कोई उनका रूप मौजूद है। जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे कृष्ण जन्म स्थान, जैसे कि राम का जन्म स्थान। तो ये सिद्ध स्थान है, जहाँ पर समय बिताना, जहाँ पर बैठ के ध्यान करना, ये निर्वाण के मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो सिद्ध स्थान का मतलब ये होता है
सिद्धि और सिद्ध होने में थोड़ा सा अंतर है, सिद्धि प्राप्त करने में और सिद्ध होने में। सिद्ध जब आपको निर्वाण प्राप्त हो गया तो आप उस पुरुष को या महिला को हम सिद्ध कहते हैं। सिद्धि तो सिर्फ एक विद्या है, एक मास्टरी है, एक नॉलेज है, एक स्किल है। पर सिद्ध शब्द का इस्तेमाल है निर्वाण प्राप्त से। तो सिद्ध स्थान को, उन स्थानों को जहां पर कि किसी न किसी देवी देवता या अवतार से जुड़ा हुआ वो स्थान है, या किसी सिद्ध पुरुष से जुड़ा हुआ स्थान है। सिद्धियों में भी अगर किसी ने 8 सिद्धियां पूरी करके ईश्वर मिलन हो गया तो निर्वाण प्राप्त जो इंसान है, उस सिद्ध इंसान के, सिद्ध पुरुष के स्थान को हम सिद्ध स्थान कहेंगे। तो सिद्धि सिर्फ एक कैपेबिलिटी है, एक मास्टरी है, एक स्किल है। पर सिद्ध स्थान वो हुआ जहाँ पर कि या तो कोई अवतार, देवी देवता या किसी सिद्ध पुरुष यानी कि निर्वाण प्राप्त पुरुष या महिला का जहाँ स्थान रहा हो, जहाँ उनकी एनर्जी आज भी प्रेजेंट है। मेरे ख्याल से मैं मतलब समझ आई ये बात, या इसमें अभी कुछ और बताऊं? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से समझ गए। हाँ, तो जितने भी सिद्ध स्थान हैं, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में बड़े सारे सिद्ध स्थान हो, तो वहाँ पे जाके हमें कुछ समय ज़रूर बिताना चाहिए। वहाँ की एनर्जी को ग्रहण करने की, वहाँ की ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करना। इसीलिए तो सारे जैन अपने पारसनाथ को अपने पारसनाथ तीर्थ को बचाने के लिए कि वो तीर्थ से टूरिस्ट प्लेस ना बन जाए, पूरे विश्व में खड़े हो गए, क्योंकि ये सब सिद्ध स्थान है, सिद्ध स्थल है। आज ऐसी कोई हरकत बोध गया में हो तो पूरे विश्व के बौद्ध खड़े हो जाएंगे, ये हमारे तीर्थ को मत बदलो, तीर्थ को तीर्थ ही रहने दो, क्योंकि सिद्ध स्थान सिद्ध स्थान है। तो भारत वो भाग्यशाली मुल्क है जहाँ पर कि सिद्ध मंदिर और सिद्ध स्थान भी हज़ारों में होंगे, लाखों में ना सही तो हज़ारों में ज़रूर होंगे। तो सिद्धि का और सिद्ध स्थल में बहुत अंतर है। सिद्धि एक स्किल है, एक एक्सपर्टीज़ है, एक मास्टरी है। सिद्ध स्थल जहाँ पर कि कोई अवतार या निर्वाण प्राप्त पुरुष या महिला का स्थान हो, वो सिद्ध स्थल है। इसीलिए आज भी पूरे दुनिया के बौद्ध के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बोध गया ही है, जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो सिद्ध स्थल वो है जहाँ पर कि कोई सिद्ध हुआ था, यानी निर्वाण को प्राप्त हुआ था। और अवतार तो चूंकि होते ही निर्वाण को कभी छोड़ते ही नहीं अवतार, तो अवतार का जो भी स्थान होगा वो सिद्ध स्थल होगा। अवतार के कहीं चरण भी पड़े हो तो वो भी सिद्ध स्थल होगा। इसीलिए अगर कभी आप जाओगे तो उड़ीसा में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बड़ी छोटी छोटी जगह हैं जिसको कि अभी भी लोकल लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, कि प्रभु राम अपने वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे, यहाँ एक रात ठहरे थे, यहाँ उनके चरण पड़े थे। उन सारे स्थानों को लोकल लोगों ने बड़े प्यार से और बड़ी श्रद्धा से
आज भी बचा के रखा हुआ है। हमें ध्यान है कि हम छोटे थे तो वहाँ उड़ीसा में एक बहुत छोटी सी जगह में एक नदी किनारे एक बहुत छोटे से मतलब एक बड़े पुराने से मंदिर में छोटे से मंदिर में मतलब इतनी मान्यता वहाँ पर प्रभु राम के चरण बने हुए हैं और वहाँ पर जिस तरह से पूजा पाठ भक्ति होती है कि प्रभु राम के चरण, क्योंकि अपने वनवास के दौरान प्रभु वहाँ से गुजरे थे और एक रात रुके भी थे और कमाल की जगह पे वो मंदिर बना हुआ है नदी के किनारे, छोटी सी जगह पे, पर लोगों ने उसको अभी भी बचा के रखा हुआ है। तो अवतारों के और सिद्ध पुरुष के जो भी स्थान हैं वो सब सिद्ध स्थान है, सिद्ध मंदिर है, सिद्ध स्थान है, उनकी अपनी महत्ता है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।